वॉज द टाइम जब दुनिया को फिलोसोफर्स लीड करते थे. देयर वॉज सोक्रेटिस, नीत्शे, एरिस्टोटल. ये इनकी चर्चा होती थी समाज पर. फिर देन देयर वॉज अ टाइम जब जो डिस्कवरर थे, जो डिस्कवरी करते थे, दे हैड बिकम द रोल मॉडल. देयर वॉज अ टॉक ऑफ थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन. इन सब के विषय में संवाद होता था. फिर एक विषय आया जब इसमें और परिवर्तन आया. सोशलॉजिस्ट को रोल मॉडल दुनिया ने स्वीकार किया. जहां एक तरफ अब्राहम लिंकन की चर्चा आने लगी, अब ओवर पावर हुआ, पॉलिटिकल मूव. हम इस प्रकार के पॉलिटिकल लीडर्स को इवन भारत में भी विचार किया जाए तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इस प्रकार चाहे बहुत बुद्धिमान लोग भी थे पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इंस्पायर्ड लोगों को भी इंटरनेशनली रोल मॉडल की तरह स्वीकार किया जाने लगा. मैं आपसे एक बात कहूंगा, वर्तमान युग फाइनेंशियल लीडर्स का है. इस समय मार्क जुकरबर्ग की बात की जाती है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंटरनेशनल लीडर्स की बात की जाती है. भारतवर्ष में भी चाहे अंबानी जी हो, चाहे टाटा हो, इनको एक रोल मॉडल की तरह ये देश स्वीकार करके उनको पढ़ता है और उनसे इंस्पायर होता है. और ये क्रम है. जब बुद्धि के प्रकाश के बाद, समाज की स्थापना होने के बाद अर्थ की एक चरम सीमा आती है, तब फिर उस अर्थ की चरम सीमा के बाद व्यक्ति विचार करता है धर्म का. फिर ये पहिया घूमता है, उसी का नाम सतयुग है. इससे कंटेम्पररी परिभाषा में और क्या करूं. फिर इसका स्वरूप परिवर्तित होता है. फिर चर्चाएं आती हैं वशिष्ठ की, फिर चर्चा आती है अगस्त की, फिर दुर्वासा प्रभावशाली होते हैं, फिर वशिष्ठ प्रभावशाली होते हैं. मैं जय जय के चरणों में प्रणाम करता हुआ निवेदन करना चाहता हूं, धार्मिकों को और धर्म ध्वजाओं को अपने जीवन में केंद्रित रखने वाले जीवों को हताश नहीं होना चाहिए. हम आप सब धर्मजीवी पुरुषों का ही भविष्य है महाराज. अर्थ की चरम सीमा इस 2 वर्षों में समाज के सामने प्रस्तुत हो चुकी है. जिस तरीके की स्थिति जगत में व्याप्त हुई और फिर से खिटपिट नेक्स्ट सुनाई देवे में लग रही है कछु दिनांते. ऐसी स्थिति में मेडिटेशन और इंट्यूशन और फैमिली बॉन्डिंग्स और हमारे यहाँ के शास्त्र की चर्चा को पूरी दुनिया ने आयुर्वेद की बात करी. जहां एक तरफ पूरी दुनिया सबको बाजार मार्केट की दृष्टि से देखती थी, ये भारतवर्ष पूरी दुनिया को परिवार वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखता है. ये बाजार है कि परिवार है, दोनों के विचार में ही अंतर आता है. धीरे धीरे जब समय का परिवर्तन होता है तब इस प्रकार की लीडरशिप सोसाइटी में एस्टैब्लिश होती है और वो लीड करती है. ईशानु कथा इसी का स्वरूप है. दिस इज, आई वुड से, दिस इज द बेस्ट व्हाट आई कैन डू, a most contemporary way to explain the 9th canto of Srimad Bhagavatam, जहां ऋषि परंपरा, राज परंपरा, जहां साहित्य परंपरा, जहां बुद्ध परंपरा, जहां मुनि परंपरा, जहां बड़े बड़े राजाओं की परंपरा, अर्थ प्रधानों की परंपराओं के साथ साथ भक्ति प्रधानों की परंपराओं का भी अद्वितीय वर्णन किया गया है. ये ईशानु कथा है. इसी को ईशानु कथा कहते हैं. हाउ एट डिफरेंट टाइम्स द लीडरशिप हैज बीन शिफ्टेड. ये युग है, एक काल है जब सप्तर्षि अगस्त और जमदग्नि और परशुराम को प्रधान रखा जाता है. फिर एक काल वशिष्ठ आदि के बाद आता है जब राम और बड़े बड़े राजवंशों की प्रधानता आती है.